आप सब लोगों को कथा क्या कह रही है जरा समझते चलें। नारद जी जो कथा गा रहे थे अकेले अकेले, वहां से एक महात्मा जा रहे थे जिनका नाम है मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय जो किसी से भी कभी दुश्मनी नहीं करते, वो मैत्रेय ऋषि है। माना जिस महात्मा की दुश्मनी किसी से है ही नहीं, कोई उनसे दुश्मनी कर लो पर वो किसी से नहीं करते, इसलिए नाम है मैत्रेय। एक तो इसका ये भी अर्थ है। दूसरा इसका अर्थ और किया ज्ञानियों ने, त्रिगुणा अत्रि गतेन भूतः, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुणों को भगवत कृपा से जो जीत लेता है वो अत्रि मुनि हो जाता है, वो मैत्री मुनि हो जाता है। जो तीनों गुणों से मैत्री करके भजन करते हैं वो अमैत्री हो जाते हैं। मैत्री ऋषि के 2 विवाह हुए थे। एक पत्नी उनको ऐसी मिली जो उनके अनुकूल थी, एक पत्नी ऐसी थी जो उनके अनुकूल नहीं थी। अच्छा, पत्नी का मतलब बुद्धि होता है और मैत्री का मतलब आत्मा होती है जो सबको चाहती है। ये बुद्धि दुश्मनी करती है किसी से, आत्मा किसी से भी दुश्मनी करती नहीं है। मैत्री आत्मा की 2 पत्नी है। एक पत्नी है सद्बुद्धि और एक बुद्धि कुबुद्धि, ये 2 पत्नियां हैं। एक बुद्धि ऐसी है जिसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, विकार चाहिए, व्यसन चाहिए, बुराई चाहिए, उसको उसी में आनंद लगता है, उसी में फायदा दिखता है। और एक बुद्धि ऐसी है जिसे भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 2 बुद्धि है। एक पत्नी ने मैत्री ऋषि का साथ दिया, आत्मा का साथ दिया, और वो उनके साथ जंगल चली गई नारद मुनि की कथा श्रवण करने। और एक पत्नी ने पति का सब धन दौलत पकड़ लिया। धन दौलत चाहिए, उसे पति नहीं चाहिए, उसे गुरु नहीं चाहिए, उसे भगवान नहीं चाहिए। वो ये जानती है कि संसार में धन है तो सब कुछ है, वो ऐसा सोचती है। और एक बुद्धि ऐसी है जो कहती है कि भगवान है तो धन है, भगवान के बगैर धन भी रहने वाला नहीं है। नारद मुनि कथा श्रवण करा रहे महाराज। मैत्री ऋषि अपनी पत्नी गार्गी के साथ पहुंचे, प्रणाम किया नारद जी को, कहा नारद जी हम आपकी भाषा, आपके शब्द सुन के गए, हमें प्रभाव पड़ गया भागवत जी का। आप हमें भागवत श्रवण कराइए, हमें शिष्य बनाइए अपना। देखिए तो सही कथा के बारे में, जिन मैत्री ऋषि ने पहले से ही सब गुण जीत रखे हैं, तप से, साधना से, जिनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा वेद और शास्त्रों की विज्ञान पढ़ी लिखी है, गार्गी माता, जैसे ही नारद जैसे पंडित के कान में मंत्र पड़े, उनका भी मन विचलित हो गया गुरु बनाने के लिए। और उन्होंने पहले भी गुरु बना रखा और गुरु बना, नारद जी को गुरु मानकर कहा आप हमारे गुरु बनकर के हमें वो अनमोल ज्ञान दीजिए जिससे हमारा ये संसार का विषयांत हो जाए। संसार का विषयांत हो जाए। देवं श्रुति च भगवतां, नारद जी ने कहा हम तो निरंतर भगवान के गुण गा रहे हैं, जो भी आए वो सुने, आप सुनो। कहा नहीं नारद जी, हम आपको गुरु मानकर कथा सुनना चाहते हैं। देखिए आप लोगों में अलग अलग गुरु हो सकते हैं सबके, पर आपके जो भी गुरु कोई होंगे, आज उन्हीं गुरु को व्यासपीठ पे देखो जरा हृदय से, तो आपको भागवत की कथा प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और फल प्रदान करेगी, और यही कथा तारने वाली बन जाएगी। कोई भी गुरु रहे आपके, चिंता की कोई बात नहीं है, पर आप उन्हीं गुरु को यहां देख लो। और सुनिए, किसी भी कंपनी का नमक हो सब्जी में, वही काम करता है जो टाटा का नमक करता है। क्योंकि नमक का स्वाद कंपनी बदलने से बदलता नहीं है वाला। हाँ, जीरे का स्वाद नहीं बदलेगा, नमक का स्वाद नहीं बदलेगा, धनिये का स्वाद नहीं बदलेगा, जो नेचुरल है उसका नहीं बदलेगा, पर हींग का स्वाद बदलता है कंपनी के हिसाब से। क्योंकि कंपनी नेचुरल हींग नहीं बनाती है, हींग प्रोसेस है, प्रोसेस से हींग बनता है, हींग पैदा नहीं होता है। हींग प्रोसेस है, जीरा प्रोसेस नहीं है, धनिया प्रोसेस नहीं है। पेड़ लगाना है, धनिया खुद आएगा, पेड़ लगाना है, जीरा खुद आएगा। समझ गए? इसीलिए
अपने गुरु भगवान को यहाँ देख लो व्यासपीठ पे, तो फिर आपको गुरु भगवान के मुखार बिंद की वचनों का ही फल यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब आपके गुरु कहीं होंगे दूर राजस्थान, वहाँ कौन जाएगा सुनने के लिए? वो कब वचन सुनाएंगे? मान लीजिए किसी का होगा तो, और जिनका गुरु अभी तक नहीं है वो इसी को मान लो गुरु, 7 दिन 4 दिन फल आएगा। वही कथा कह रही है महाराज, तम पुरुषम यथा मूलम भगवतम तद ब्राह्मणः। आज मैत्री ऋषि और उनकी पत्नी गार्गी ने नारद जी को गुरु माना और गुरु मानकर आसन लगाकर बैठे और नारद जी से प्रार्थना की, नारद जी हमें भक्ति वैराग्य की कथा श्रवण कराओ। कौन सी कथा वो है जो वैराग्य प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है, जो हमें संसार के प्रलोभन से, लालच से मुक्त कर सकती है? वो कौन सी कथा है? वो कथा सुनाओ। आप तो भक्ति प्रचारक हैं। मैत्री ने पूछा गुरुदेव नारद जी से, तम भागवतम यथा श्रुत्वाम तदम मेधा च आचरितः। नारद जी आप जो सुना रहे हैं आपने ये कहाँ सुना? भैया राजस्थानियों सब लोग सुनो, आदमी 2 प्रकार की बात करता है, या तो सुनी सुनाई या तो अपबीती। या तो हमारे साथ जीवन में घट गया हो तो हम बात करेंगे भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और या हम सुन के आए कहीं से तो करेंगे भाई वो ऐसा कह रहा था, वहां ऐसा चल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। नारद जी से यही पूछा, आपने ये कथा कहां से सीखी है? मैं जानना चाहता हूं। दृश्यम यथा श्रविताम। तब नारद जी ने मैत्री को कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हो गए थे, मेरे पितरों की शांति के लिए मैंने सब तीर्थ करते करते मुझे संत महात्माओं ने मार्ग दिखाया सनत कुमारों का। मैं सनत कुमारों के यहाँ अपने पितरों की शांति के लिए भटकते हुए पहुंच गया था उन संतों के पास। मैं वृंदावन भी गया तो वृंदावन में भक्ति रो रही थी, बूढ़ी हो गई थी, जर्जर हो गई थी। प्रलोभितम यथा मूलस्य भक्ति नाम तथा। और जब मैंने वृंदावन में उन्हें देखा तो वो फिर से जवान हो गई थी, पर उनके दोनों बच्चे बूढ़े हो गए थे, बीमार हो गए थे। ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य को जवान करने के लिए और भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, मुक्ति को दर्शन करने के लिए मैंने यात्रा प्रारंभ की हिमालय की। मार्ग में मुझे संत मिले, संतों ने मुझे सनत कुमारों का रास्ता बताया। और जब मैंने ब्रह्मचारी संतों के चरणों में बैठकर अपनी दुख बताया तो उन्होंने मुझे मार्ग कहा कि आप जब तक भागवत की कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक नारद जी आपके संकल्प पूरे नहीं होंगे। तो मेरे भाई बहनों, मेरे यजमानों, आयोजकों, सब लोग कथा सुनो। नारद जी ने कहा, मैंने संत सनत कुमारों के मुखारविंद से जब ये कथा भागवत की सुनी तो मेरे मन में भी संशय था, शंका थी, क्या भागवत श्रवण करने से मेरे काम पूरे हो जाएंगे? क्या भागवत करवाने से मेरे लालच पूरे हो जाएंगे? मेरे पितृ तर जाएंगे, भक्ति जाग जाएगी, मेरा ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएगा, प्रखर हो जाएगा और मैं भक्ति के मार्ग पर, संसार के मार्ग पर सफल हो जाऊंगा? तो नारद जी एक एक कथा सुनाते महाराज। तब नारद जी ने मैत्री को कहा, देखो मैत्री, मुझे सनत कुमारों ने भागवत के प्रति श्रद्धा हो, उसके लिए सनत कुमारों ने मुझे धुंधकारी की कथा सुनाई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। कौन सी कथा? कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही धर्मनिष्ठ और यज्ञ करता गौ सेवक थे। न विशारदम पुण्यम गति न पुत्र। उन ब्राह्मणों के जीवन में असंख्य पुण्य कमाए ब्राह्मण ने, बहुत यज्ञ किए, बहुत दान किया, दरवाजे पर गऊ की सेवा करते थे, नित्य यज्ञ करते थे, 3 काल संध्या करते थे और नियमित जीवन जीते थे। संत महात्मा ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे। पर दुर्भाग्य कैसा कि उन्हें पुत्र नहीं पैदा हुआ, औलाद का जन्म नहीं हुआ। एक दिन अनायास यज्ञ करते करते मन में न जाने क्या पैदा हो गया, यज्ञ से खड़े हो गए आत्मदेव ब्राह्मण।
और उनके मन में पुत्र की तृष्णा पैदा हो गई। पुत्रेष्णा गतिर्भूतम माया प्रपंच पुण्यम गते च विशारदम। कहते हैं जैसे ही उनके मन में पुत्र की कामना पैदा हुई, उनके मन में से पुण्य करने का भाव खत्म हो गया। आज नारद जी ने अपवीति कथा सुनाई महाराज। मैंने कहा कथा सुनी, तो कहा सनत कुमारों से। क्यों सुनी? तो कहा भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए। विवेकहीन को कभी ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान तो है पर विवेकहीन को ज्ञान काम आता नहीं है। अच्छा सुनिए, लंगड़ा आदमी भी चलता है, लंगड़ा आदमी भी चलता है, बैसाखी लेकर तुम्हारे साथ भी यात्रा करता है, पैदल भी जाता है, मंदिर मंदिर बंद सब जगह जाता है पैदल बैसाखी लेके, पर जिंदगी भर लंगड़ा ही कहा जाता है। लंगड़ा भी सफर करता है पर लंगड़ा लंगड़ा ही रहता है, वो कभी सूझ नहीं बनता है। एक आंख बुढ़ जाए तो एक आंख से दुनिया दिखती है, पर कनेटा कनेटा ही रहता है। आंख है एक तो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए संसार में पापी भी जीते हैं, पर जीकर भी पापी ही रहेंगे, वो पुण्य आत्मा बनते नहीं हैं। अच्छा बोलिए, आप सब बोलो, बबूल के पेड़ पर ला करके आम लटका दिए जाएं तो क्या वो आम बन जाएगा? नहीं बनेगा महाराज। है आंखों में चश्मा लगाने से दिखता तो है, पर क्या आंखें अच्छी हो जाती है? आंख पे चश्मा लगाने से किताब तो पढ़ लेते हैं, पर आंख अच्छी होती नहीं। अच्छा, बालों में डाई लगाने से बाल तो काले हो जाते हैं कि बाल अच्छे हो जाते हैं? नहीं। दिखते अच्छे पर अच्छे होते नहीं। इलाज नहीं है रंग, रंग इलाज नहीं है। आप रंग चढ़ा लेंगे अच्छाई का, छल और कपट का, दुनिया को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। जिस दिन भगवान आएंगे तेरे सामने, फिर कोई बचाने वाला। हाँ, साधु तो माफी करने वाले रहते हैं ना। माता पिता क्या करते? बच्चा सजा करे, उदम करे तो बताओ क्या करते? डांटेंगे, डराएंगे, बस हो गया। पर माँ बाप थोड़ी जाते उन्हें सजा देते। माता पिता जैसे दुर्जन औलाद को सजा दे नहीं सकते, ऐसे महात्मा साधु संत भी सजा दे नहीं सकते। सजा का हक केवल ईश्वर को है और किसी को नहीं है। सरकार को हक है। तो हमारी सरकार कौन? समझ गए? आप कहते तो हो भगवान, पर ऐसा घर जाके मानते नहीं हो। घर में जाके खुद ही सरकार बन जाते हो। क्यों नहीं? हैरी चौरी पौरी औरत को न जाने क्या क्या बोलते रहते सरकार। नारद जी ने आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी की कथा सुना करके भागवत की महिमा का दर्शन करवाया मैत्री ऋषि और गार्गी माता को। आत्मदेव ने अपने सारे पुण्य समाप्त कर दिए, भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए। भगवान ने आत्मदेव को फल दिया था पुत्र के रूप में, और उस फल को आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने यूं ही अपनी सखी को दे दिया, खाया ही नहीं। मतलब कहते हैं संत के आशीर्वाद और वरदान को अपमानित किया। संत का आशीर्वाद मिले तो उसे आंखों से पूज कर सिर पर धारण करके चूम कर लेना चाहिए। अपमानित कर दिया, फेंक दिया। कहते गैया ने खा लिया फल को, गैया गर्भवती हो गई। और बाद में आत्मदेव की जो पत्नी है धुंधली, उसकी जो सखी है, उसने आत्मदेव की संपूर्ण संपत्ति का विनाश करने के लिए एक पुत्र को पैदा किया, और वही पुत्र धुंधली को दे दिया गया और आत्मदेव के साथ छल किया गया। उन्हें 9 महीने तक भ्रम में रखा गया। ये कहा गया कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा ही पुत्र है। आत्मदेव साधु सन्यासी पवित्र थे, उन्होंने पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। पर विश्वास करने से कुछ नुकसान नहीं होता है, फल तो कर्म का मिलेगा। भगवान जो समझ रहे महाराज, विश्वास करने से धोखा हो सकता है, पर कर्म उसी का बिगड़ेगा जिसने कर्म किया खोटा है।
विश्वास करने वाला तो भगवान का हितैषी है, भगवान को मानता है, इसलिए वो सब पे भरोसा करता है, सब में भगवान देखता है। पर जिसने भगवान नहीं देखा दुनिया में, उसने जो छल किया उसको भोगना पड़ेगा। कौन है वो? धुंधली है जिसने पति से झूठ बोला। धुंधली की सखी है जो अपनी सखी के विश्वास को गुमराह करके बर्बाद करना चाहती है। छल और कपट की मलमूत्र से, भोग और विलास से धुंधकारी नाम का पुत्र पैदा हुआ। धुंधकारी ने थोड़े ही समय में सारी संपत्ति अपने पिता की नष्ट कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा ज्ञानी थे। आज उनका पुण्य काम आ गया तो वो घर छोड़ के डर के मारे भाग गए जंगल की ओर। जहां गाय का पुत्र पैदा हुआ था गौकर्ण, वो चले गए वहां अपने पुत्र के पास। और धुंधली का आत्मदेव का ये एक पुत्र है जो आतंकी है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, वैश्याओं का संग करता है, और जितने भी दुर्जन बुद्धि, दुष्ट बुद्धि देने वाले लोग हैं उनको अपना मानता है, और जो कल्याण करने की बुद्धि देते हैं उन्हें दुश्मन मानते हैं। माना ऐसी बुद्धि किसी की हो जाए तो समझ लेना विनाश बहुत नजदीक आ गया है। सत्यम प्रवृत्ति भूतस्य यथा मूले दर्शनम जाताम प्रबद्धते योगम योगम भागवतम तथा। धुंधकारी पूरी तरह से घर बर्बाद कर दिया, घर का नहीं रहा, घाट का नहीं रहा, और शरीर में शक्ति कम हो गई, हाथ में पैसा नहीं रहा तो वैश्याओं ने भी धक्का मार दिया। जो सामान पैसों से मिलता है वहां फ्री के आदमी की कोई जगह नहीं है। दुकानदार लिख के रखते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। वैश्याओं के यहाँ भी बोर्ड लग गया धुंधकारी के लिए, आज नगद कल उधार। आदत बुरी हो जाए तो आदमी फिर एक आदत को पूरा करने को बुरी बुरी आदतें पैदा करता रहता है। पैसा नहीं पास में, वैश्याओं की आदत हो गई तो क्या करें? उसने नगर सेठ के यहां डांका डाल दिया। धुंधकारी ने चोरी, अपने श्रृंगार, अपने शौक पूरा करने के लिए छल और चोरी करना, यह धुंधकारी का काम है। किसका काम है? धुंधकारी। प्रेत योनि में जाएगा, पैसे का आनंद ले लो पर योनि प्रेत मिलेगी, तू दोबारा मनुष्य बनने वाला नहीं है। और बुरी बात यह है कि धुंधकारी के माता पिता भाई सब धर्मात्मा ब्राह्मण है और तेरी जाति ब्राह्मण धर्मात्मा वाली नहीं है। तेरा पूरा का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है अपराध से। कौन सुधारेगा, कौन बचाएगा? एक डूब रहा, एक हाथ पकड़ के खींचे पर सब डूब रहे, कौन किसको बचाए महाराज। इसीलिए भाई बहनों, अभी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सब मान जाओ, अपनी जिंदगी को सफल कर लो। जो हो गया उसे गलती समझकर भगवान के चरणों में माथा टेक दो और कल से अच्छे हो जा, स्वीकार कर लो और आगे अच्छे हो जा। अरे तुम्हारे और भगवान के बीच की बात है, किसी को नहीं समझेगी वो। आगे बढ़ो, न जाने गुरु कब कृपा कैसी कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कितना बड़ा धनवान योगी तुम्हारे औलाद को तुमको बना डालेंगे। अरे भाई साहब, झोपड़ियों में महात्मा रहते पर चेले बंगले वाले कर दिए महात्माओं ने। चाहे तो वो अपने लिए भी कर सकते थे बंगला गाड़ी घोड़ा, ना, शिष्यों के द्वारा ही उन्हें सुख मिलना चाहिए, ऐसा ही परंपरा है। शास्त्र में वही लिखा है, शिष्य और भक्त का ही खावे गुरु, गुरु को खुद नहीं कमाना चाहिए खाने के लिए। भिक्षा मांगकर पढ़ाई करता ब्राह्मण और जिंदगी भर वही शिक्षा है। हम लोग आशा करते हैं आप लोगों से, नहीं तो हम भी साबुन तेल क्रीम पाउडर बेचने में क्या दे रहे, दुनिया बेच रही। हम तो बनाना भी जानते हैं, पर नहीं, जो लोग हमारे मंत्र को जपते हैं उनके घर से रोटी गुरु को मिलनी चाहिए। यही गुरु की परंपरा है, यही ब्राह्मण परंपरा है, यही उपदेश की परंपरा है, यही शिष्य परंपरा है। हम तो पढ़ते थे गुरुकुल में, तब भी भिक्षा मांगकर ही खाना खाते थे महाराज। भिक्षा करने जाते थे शहर में, गाँव में, सारे शिष्य मंडली को भोजन करवाते थे महाराज। ध्यान मेधम विद्या च भूतम दर्शितम यथा न गति न भक्तः। सदगुरु भगवान क्या कहते हैं नारद जी मैत्री गार्गी माता को, देवी आज धुंधकारी ने जब चोरी की तो सेठ के घर से बहुत सारा माल लेके आया और वैश्याओं को पकड़ा दिया।
और रात के 12 बजे उनके पास पहुंचा, लो मेरे लिए दरवाजे बंद नहीं करना, लो पैसे कितने लोगी। वेश्याओं ने पैसा तो लिया, खुश तो हुई, पर राजा का मुकुट पहचान लिया। ये राजा का मुकुट आया कैसे इसके पास? इसने चोरी की है गलत काम को पाने के लिए। अरे गाड़ी घोड़ा सोफा खरीदने के लिए चोरी करते हो, छल करते हो, चुकाना पड़ेगा हमारा। वैश्याओं ने पहचान लिया राजा का। कहां जाएंगी बेचने? जहां जाएंगी सुनार की दुकान पे सुनार पकड़ा जाएगा, आखिर को चोरी पकड़ी जाएगी महाराज। भगवान के द्वार में चोरी छुप नहीं सकती है। वैश्याएं डर गईं और वैश्याओं ने माल पचाने के लिए, चोरी पकड़ी भी ना जाए और माल भी पच जाए, उसके लिए वैश्याओं ने क्या किया? धुंधकारी को घर में बंद करके मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदे को जला डाला महाराज। पाप कर्म करने से जिंदा जल के मर गया, इसलिए प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी। ब्राह्मण का बेटा धुंधकारी प्रेत बन गया कुकर्म करने से, माता पिता गुरु का अपमान करने से, ब्राह्मण कुल का अपमान करने से, यज्ञोपवीत गुरु मंत्र का अपमान करने से प्रेत योनि में चला गया। अरे गुरु माला का गुरु मंत्र का अपमान करने से प्रेत योनि में चले जाओगे। इसीलिए बचो। चैनल के माध्यम से सारी दुनिया को ये बचाने के लिए ही कथा हो रही है महाराज। ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और अपनी कंठी माला और गुरु मंत्र का सम्मान करें। ऐसा कोई जीवन में काम ना करें जिससे प्रेत योनि प्राप्त हो जाए। प्रेत योनि का एक और अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। प्रेत योनि का मतलब होता है आदमी के शरीर को लकवा हो जाए और बिस्तर में पड़ा रहे, उसे प्रेत योनि बोलते हैं। खा सके ना, बोल सके ना, हिल सके ना और जिंदा भी रहे, ये प्रेत योनि है। लकवा होने में केवल 2-1 आध महीना बाकी है, ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत डॉक्टरी इंद्रदेव भी जानता है। शरीर देख के बता सकते हैं कि तुझे लकवा कब होने वाला है, कितने दिन में आने वाला है, इसीलिए सावधान कर रहा हूं। एक बार लकवा हो गया, बिस्तर पे आ गया, तो मृत्यु पर्यंत प्रेत योनि में रहेगा। तेरा सारा परिवार लग जाएगा पर तू तरने वाला नहीं। हाँ, प्रेत माने मरा हुआ जिंदा, मरा हुआ। हाँ, मरा हुआ जिंदा कौन होता है आप समझ गए। शरीर काम करना बंद कर दे, मलमूत्र बिस्तर में हो जाए, उसको प्रेत योनि बोलते हैं। रबड़ी लेके बम्मी खड़ी है, पत्नी पड़ी है, पर मुंह में उतरती नहीं है। हाँ, लकवा मार जाए मुंह में नहीं उतरता, नली डाल के पेट में डालना पड़ता है। फिर जीवा को समझता नहीं, खट्टा मीठा काला पीला, नाक में से नली डाल करके खिलाना पड़ता है। बोलो, खाने की जगह नाक है कि मुंह है? प्रेत योनि की नाक में से। तो कोई 10 दिन का प्रेत बनता है, कोई 20 दिन का बनता है, कोई साल भर का बनता है। ऐसे थोड़े थोड़े कई लोग बनते हैं प्रेत महाराज। जिनकी नाक में नली पड़ गई खाने की, वो प्रेत है। 20 दिन में ठीक हो जाए तो समझ लेना पाप धुल गए, इसके सजा भोग ली, अब आगे बढ़ेगा महाराज। पर याद रखना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, प्रेत बनेगा कोड़। गुरु से कपट करने के बाद ऐसा रोग आएगा जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। कितना प्यार है गुरु जी का, जो समझा समझा कर तुझे सुधार रहे महाराज। क्या हो गया तेरी अच्छी बुद्धि को? किसने भड़का दिया तेरी बुद्धि को महाराज? सत्यम दर्शितम यथा मूलस्य वेगम प्रपन्नम च आचार्य। नारद जी ने मैत्री ऋषि को समझाकर कहा, महाराज ये भागवत वो भागवत है जिसने प्रेत का भी उद्धार कर दिया। कौन सा प्रेत? तो कहा धुंधकारी। धुंधकारी के पिता को, आत्मदेव को पता चला। उन्होंने अपने पुत्र गौकर्ण को कहा, पुत्र तेरा भाई अकाल मृत्यु मर गया है, उसका उद्धार नहीं होगा, आत्मा भटक रही है, क्योंकि उसने ब्राह्मण कुल में पैदा होकर, ब्राह्मण बन का मतलब है दीक्षा लेके, उसने गुरु के साथ कपट किया है, माता पिता के साथ कपट किया है। वैश्याओं ने जिंदा जला दिया। वैश्याओं का मतलब औरत वैश्या नहीं, वैश्याओं का मतलब होता है विषयों में फंसना। 5 वैश्याएं हैं, काम क्रोध रूप मोह मत्स्य स्पर्श। एक रूप की वैश्या है, एक शब्द की वैश्या है, एक रस की वैश्या है, एक स्पर्श की वैश्या है, एक ध्वनि की वैश्या। ये 5 वैश्याओं ने मिलके मारा। 5 विषय,
और 5 विषयों के सुख के लिए जो गुरु का कपटी हो जाए वो प्रेत योनि में चला जाता लकवा होके। एक झटका तो आ गया, अब दूसरे में खेल तमाम हो जाएगा। वो झटका जो आता है ना वो सुधरने के लिए आता है, पर बिगड़ गए, वो झटके को भूल गए, गुरु कृपा से बचे थे, भूल गए। आज फिर संत कृपा, नारद जी की कृपा हो रही है मैत्री ऋषि पे। दूसरे का उदाहरण देकर मैत्री जी को खड़ा कर दिया भागवत के प्रति, संतों के प्रति, भगवान के प्रति। अरे गुरु बनाने के लिए घर छोड़ के आए थे ना, गुरु मंत्र लेने के लिए। आज गुरु की वचन की आज्ञा का अवहेलना। कल जो दूध जैसे धोके पी रहे थे आज वो बुरे हो गए। गुरु संत साधु यस्यो प्रपन्न गर्ता यस्यो प्रपन्न दर्शनम। खोटा कर्म हो तो 1000 बार साधु गलत हो जाए तुम्हारी नजर में, पर साधु ने तुम्हारे ऊपर ही भरोसा किया और तुम ही गलत कर दो तो कैसे उद्धार होगा तुम्हारा। प्रभुताम दर्शनम तथा, ईश्वर देख रहा है। नारद जी कह रहे हैं, हे मैत्री ऋषि, गौकर्ण ने अपने भैया को आत्म कल्याण करने के लिए, प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी जाकर, बिहार, छत्तीसगढ़, गया, झारखंड, गया जी में जाकर 108 ब्राह्मणों से 108 श्राद्ध एक साथ करवाया। आप लोग कभी गए होंगे, एक ही श्राद्ध करके आते हैं। उन्होंने 108 ब्राह्मणों से करवाया। गौकर्ण जी ब्राह्मण थे, कर्मकांड पर विश्वास रखते थे। इतने ब्राह्मणों के द्वारा हो गया है, मतलब सफल हो गया मेरा काम। जैसे ही गौकर्ण महाराज ने सोचा अपने भाई की क्रियाक्रम करके आया हूं, चलो वो जहां मरा है उस घर पे भी बैठ के आ जाऊं, तो वो अपने नगर में आए जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो मरा था। वहां आकर देखा, एक दिन वहां रहे तो रात में ही आ गया भटकते हुए सपने में। अरे भैया मुझे बचा लो, भैया गौकर्ण, ए ब्राह्मण मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा भाई हूं छोटा, तुमने गुरु आज्ञा मानकर जीवन को धन्य कर लिया और मैंने गुरु के साथ कपट करके मैं प्रेत योनि में चला गया, मेरी रक्षा करो। गौकर्ण परेशान हो गए, रात भर सो नहीं पाए अपने घर में, क्योंकि आत्मा भटक रही थी ना। आश्रम में जाकर गौकर्ण ने पिताजी को कहा, पिताजी भैया भटक रहा है, मैंने श्राद्ध किए, तर्पण किए, पर लगता है उसे फल नहीं मिला। तब गौकर्ण भगवान ने अपने गुरु देवता बृहस्पति से सवाल किया, हे गुरुदेव, श्राद्ध करके आया हूं 108 ब्राह्मणों का, पर मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिली है, आप गुरु हैं, मेरे भाई को मुक्ति करने का मार्ग बताओ। तब बृहस्पति ब्राह्मण कहते हैं, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है पापी का, जाओ मेरे गुरुदेव भगवान भास्कर सूर्य नारायण के पास जाओ। बृहस्पति देवता ने सूर्य नारायण के पास भेजा, जहां से बुद्धि को ज्ञान मिलता है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उगता हुआ सूर्य भी बुद्धि को अच्छा करता है, और भागवत सुनाता हुआ गुरु भी बुद्धि का सूर्य है, वो भी बुद्धि को अच्छा करता है। ये दोनों ही नारायण का रूप है, ये अंधेरे में प्रकाश कर देते हैं महाराज। आंखें बंद हो तो भी दुनिया दिखती है गुरु के ज्ञान से, ऐसा ज्ञान है। सूरज के ज्ञान से आंखें बंद कर लो, दुनिया दिखना बंद हो जाएगा, पर भागवत के ज्ञान से आंखें बंद करके भी दुनिया का अच्छा बुरा दिखता है। सूरज के बगैर जिंदगी कट जाएगी, पर गुरु के बगैर जिंदगी चलने वाली नहीं, बोझ बन जाएगी जिंदगी, बोझ बन जाएगी। गुरु करके भी तुमने क्या कर दिया गलती। सुनिए कथा, सूर्य भगवान ने क्या कहा, गौकर्ण को जाओ घर जाओ, और घर जाकर तुम्हारे भाई प्रेत आत्मा को आह्वान करो पंडित जियों के द्वारा, उन्हें आमंत्रित करो, मंत्रित करो, कलश में बिठाओ, पंडाल में बिठाओ, आसन दो, और उसके निमित्त भागवत की कथा श्रवण करवाओ। यदो ब्राह्मणम तथा कर्णौ, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेकर के गौकर्ण भगवान ने भागवत की कथा करना प्रारंभ किया। अपने घर पे आकर सारे गांव को न्योता दिया, सारे गांव के लोग सुनने आए, सबकी सुव्यवस्था की बैठने की, सबके लिए प्रसाद रखा। गौकर्ण कथा सुना रहे हैं और सारे लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बृहस्पति ब्राह्मण गुरु के रूप में पधारे।
जो प्रेत आत्मा धुंधकारी है वो आता है कथा सुनने के लिए, पर हवा आती है उड़ा ले जाती है, हवा आती है उड़ा ले जाती है। याद रखना, भागवत की कथा में आए और हम जाएं, आए और जाएं और आए और जाएं, ये क्या है? ये भी कोई पाप ही है जो हमें उठा रहा है, बिठा रहा है, उठा रहा है, बिठा रहा है। इसको कहते हैं कि हवा, माया की जो हवा है वो प्रेत को बैठने देती नहीं है, क्योंकि हवा, आत्मा भी हवा ही होती है, वायु आत्मा भी हवा की तरह होता है, उसके साथ ही उड़ जाती है। तो फिर क्या किया धुंधकारी ने? सुनो, धुंधकारी ने क्या किया? जिस पंडाल में बांस लगे थे, एक बांस पड़ा हुआ था फटा हुआ, उसमें जाके छुप के बैठ गया, फिर हवा से नहीं भागा। बांस में बैठकर 7 दिन की कथा धुंधकारी ने श्रवण की। जैसे ही 7वां दिन आया, कहते हैं बांस के अंदर दरार पड़ गई, बांस फट गया और वहीं से धुंधकारी प्रकट हो गया परम पुरुष भगत बन करके। नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए प्रकट हो गया, भगवान का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गया, भगवान का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गया। तम पुरुषम यथा मूलस्य वेदम। आप सब लोगों के अंदर से जितने पाप हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा से श्रवण हो जाएं, समाप्त हो जाएं, और कीर्तन करते हुए आपकी दिव्य आत्मा मनुष्य बन जाए, फिर से गुरु भक्त बन जाए, संत भक्त बन जाए, भागवत भक्त बन जाए। ऐसी कथा आज की कह रही है। नारद जी ने कहा ये भागवत में ही ताकत है जो पापी को भी मनुष्य बना देती है, प्रेत को भी मनुष्य बना देती है, पिशाच को भी मनुष्य बनाती है। इसलिए भैया कोई गलती, कोई अपराध हो गए हैं तो फिर से कथा सुन करके 7 दिन का नियम, जहां भी तुम बैठे हो वहां बैठ के टीवी पर भी कथा सुन करके नियम बदल करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, कृतार्थ कर सकते हो और अपने आप को सफल कर सकते हो। श्रीमद् भागवत की कथा का आज भी महत्व है और कल भी मैंने महत्तम सुनाया, आज भी महत्तम सुनाया है। ये भागवत का जन्म कहाँ हुआ मालूम है आपको? बोलिए वृंदावन धाम की जय। हाँ, भागवत का जन्म हुआ असली वृंदावन में। आज धुंधकारी का कल्याण हुआ कथा श्रवण करके। गौकर्ण महाराज ने बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव मेरा कल्याण नहीं हुआ, इतने सारे श्रोताओं का कल्याण नहीं हुआ कथा से, एक का कल्याण हुआ। तो कहा धुंधकारी को, धुंधकारी ने कल्याण के हेतु कथा सुनी, कल्याण हो गया। ये अपने संसार के हेतु कथा सुनते इनका संसार अच्छा होगा। अरे गांव का कल्याण करने आया है तो एक और कथा तुम करो। श्रावण महीने में दूसरी कथा गौकर्ण महाराज ने की, पूरे गांव का कल्याण कर दिया। तीसरी कथा अधिक महीने में करके अपना भी कल्याण कर दिया। एक भागवत हो जाए तो 3 भागवत यजमान लगातार करते चले जाएं तो हमारे 7 पीढ़ियों का कल्याण कथा से हो जाता है। ऐसा कथा का महत्व बताते हुए नारद जी ने मैत्री जी को कहा, एक कथा तो अभी हो गई है, कौन सा महीना है ये, समझ गए आप? अब दूसरी कथा जीवन में जब हो, श्रावण के महीने में हो जाए, तीसरी कथा अधिक महीने में हो जाए, 3 भागवत करके पूरा भागवत का फल यजमान को प्राप्त हो जाता है।